भाई लोगों नमस्कार। मेरा नाम रामेश्वर है। आज मैं आपको ये जो है ना एक युग संबंधी बात बताऊंगा, कलयुग की और सतयुग की। एक दफा जब जो है ना ये सतयुग जो है ना समाप्त हो चुका था और कलयुग का जो है ना राज्य आ चुका था। परीक्षित राजा परीक्षित के जमाने की बात है। तो सतयुग जो है ना ये उन्होंने कहा भाई चलो अब कलयुग आया है, मैं इसको मिलने जा रहा हूँ। तो सतयुग जो है ना कलयुग को मिलने के लिए अपने वहां से घर से चल पड़ा कि भाई कलयुग को मिलने जा रहा हूँ। अब भाई इसको मिलने के लिए जो है ना उनको काफी टाइम लगा जाने में। अब वो चले 3-4 दिन में जो है ना कलयुग के घर पहुंच गए। अब कलयुग जो है ना जब देखा सामने से भाई ये है ना सतयुग आ रहा है, तो ये ना कलयुग जो है ना अपना उससे जो है ना अपनी पीठ घुमा के बैठ गया, मुंह भी दूसरी डायरेक्शन में कर लिया। अब सतयुग को जो है ना ये काम जब इन्होंने किया अच्छा नहीं लगा, और हालांकि उन्होंने पूछ बैठे भाई ये ऐसे बताओ सतयुग जी, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो आपको मिलने के लिए आपके पास आया हूँ और आप जो है ना गर्दन घुमा के पीठ घुमा के जो है ना दूसरी तरफ हो गए हो, ऐसी क्या बात है भाई। देखो कह लेगा भाई वैसे मुझे आपसे कोई कलयुग बोले कि मुझे आपसे कोई ऐसी कोई वो बात नहीं है, परंतु मुझे कुछ ऐसी बातें हैं जो अखर रही हैं, जो सतयुग में हुई हैं, वो एक्चुअली बहुत गलत हुई है। उन्हें क्या हुई है भाई, उन्होंने कहा देखो आपके राज में जो है ना जब तक आपका काल रहा है, करता तो कोई और था और उसे भुगतता कोई और दूसरा था। उन्होंने कहा भाई इसका क्या कैसे, उन्होंने कहा देखो भाई इसमें ले लो आप सतयुग के अंदर आपके रामचंद्र जी के जमाने में सतयुग था उस टाइम पे। भाई वहां भी उन्होंने कहा सत्य सतयुग किसे कहते हैं, भाई सत्य का जहां राज हो वहां पे सतयुग होता है। उन्होंने कहा देखो कई सारी चीजें और भी कई जगह हुई हैं कि आदमी कर देता है कोई और भरता है कोई और, मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ कैसे नहीं है भाई। सतयुग जो है ना उनसे पूछने की बजाय सीधा जो है ना सवाल कर दिया, उन्होंने कहा आप अपनी बताओ कलयुग की। उन्होंने कहा देखो भाई मेरे युग में जो है ना ऐसा नहीं है, मेरे युग में जो करेगा वो तभी तुरंत उसको जो है ना उसका फल पाएगा। उन्होंने कैसे भाई, उन्होंने कहा देखो अभी बैठो मेरे पास। तभी जो है ना कलयुग और सतयुग दोनों बैठ गए। उन्होंने कहा फिर जो है ना एक जो है ना डाकुओं का गिरोह था बहुत बड़ा, वो जो है ना डकैती मारते थे और अपना काम चलाते थे भाई, चोर थे। उसने कहा देखो उन्होंने जो है ना डाकुओं का गिरोह गया और पीछे ये भी उनके लग लिए, तो इन्होंने जो है ना जाके किसी जो है ना सेठ के यहाँ से डकैती मारी और वहां से बहुत सारा धन माल उठा के चोरी करके डकैती मार के जो है ना ये ले आए। परंतु जब ये उसको लेकर वापिस आ रहे थे तो इनको बहुत सारा अंधेरा हो गया। इन्होंने सोचा भाई ऐसा करो, ये रास्ते में एक गांव पड़ता है ना भाई, यहाँ से कुछ खाने पीने के लिए तो चाहिए, भूखे हैं हम तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो कि हम 8-10 आदमी हैं, कुछ आदमी तो जो है ना जंगल में बैठ जाओ और कुछ आदमी जो है ना इस गांव से जो है ना रोटी लेके ले आओ भाई, कहीं से मिल जाएगा ढाबे डूबे में, या कोई भी आदमी बना के दे देगा, कुछ असरफी कुछ जो है ना उसको माल या असरफी दे देना, कोई भी खाना हमें मिल जाएगा और खा लेंगे। वो चले गए, उनमें से 3 आदमी चले गए खाना लेने के लिए, 7 आदमी वहीं बैठ गए जंगल में छिप कर और उसका पहरा देने लगे। उसके बाद जो है ना वो जो 7 आदमी थे वो आपस में सोच रहे थे भाई यार इसको जो है ना हम ये 3 आदमी जो खाना लेने गए हम इनको इसका हिस्सा क्यों बांटे, हम 7 आदमी आपस में बांट लेंगे। अरे उन्होंने इनको जो है ना तीनों को जो है ना क्यों ना इधर उधर ठिकाने लगा देते हैं तीनों को। उन्होंने ठीक है भाई, बात तो विचार तो अच्छा है भाई, देखो डाकू चोरों डाकुओं का कोई दीन ईमान तो होता नहीं। उन्होंने तो उनके बारे में सोच लिया भाई, आएंगे जैसे ही आएंगे और इनको जो है ना निपटा लेंगे। और उधर जो 3 आदमी गए थे गांव में उनके दिमाग में भी यही विचार आया। उन्होंने कहा भाई ये जो है ना जितना धन माल हमने लूट के लाए हैं, अब इन 7 आदमियों का भी माल हम ही क्यों ना हड़प जाए भाई। इन्होंने क्या करा, कुछ जो है ना उस गांव में से जो है ना जहर खरीद लिया और उस खाने में जो है ना जहर को मिक्स कर दिया, और जहर जब मिक्स हो गया तो जो है ना उसको खाने को ले गए उनके पास चले गए। अब ये तो जब उसके पास गए जंगल में, भाई कहाँ हो तुम, अब उन्होंने कहा भाई हम तो यहाँ आ जाओ। इन्होंने क्या करा उसको जो है ना तीनों के तीनों को जो है ना गोली से उड़ा दिया। अब तो वो तीनों के तीनों की जो है ना तभी जो है ना वो तो तीनों के तीनों वही मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा भाई ऐसा है इनकी डेड बॉडी तो खत्म हो गई है, अब इनका माल तो हमारे पास ही रहेगा। उन्होंने कहा चलो पहले जो है ना इनकी बॉडी को पड़े रहने दो, ऐसे ही उन्हें ठिकाने बाद में लगाएंगे और पहले खाना खाएंगे भाई, भूख लग रही है।
अब उन्होंने जो है ना खाना खाया, आराम से तसल्ली से खाया, खूब बैठ गए, परंतु खाना तो विषैला था। उस खाने विषैले होने के कारण उन्होंने जो उस खाने को खाया गया, उसको ग्रहण किया उन्होंने, तो वो भी मर गए, क्योंकि जहर तो भाई मार देता है। इसलिए जो है ना वो माल जो लूट कर लाए तो वो सारा वहीं रह गया, और इनके दिल में जो गलत विचार आया था, ये 10 के 10 जो है ना डाकू वहीं पर जो है ना ढेर हो गए, बन गए। अब देखो, इन्होंने इनके बारे में, 3 आदमियों ने इनके बारे में गलत सोचा, 7 भाइयों के अपने, अरे 7 ने जो है ना 3 के बारे में सोचा, तो भैया हिसाब जो है ना बराबर हो गया। इसलिए इन्होंने भी गलत सोचा और इन्होंने भी गलत सोचा, इसलिए इन्हें ये इसको मारना चाहते थे, इन्होंने इन्हें मार दिया, तो भैया इसका जो है ना फल इनको एट ए टाइम मिला। सतयुग कहने लगा भाई हाँ भाई मिला तो एकदम ही है। इसलिए भाई कलयुग कहने लगा सतयुग से भाई मैं आपसे श्रेष्ठ हूं। तो देखो भाई, कलयुग में भी जो है ना जो आदमी अच्छा काम करेगा ना वो भी खूब फले फूलेगा। अन्य भैया जो है ना रामचंद्र जी के जमाने में भी देखो क्या हुआ, रामचंद्र जी महाराज ने जो है ना सीता जी के साथ में देखो बेचारी एक दिन भी चैन से नहीं रहे भाई, है सीता ने क्या बिगाड़ा था, परंतु उसका जो है ना प्रायश्चित जो है ना राम ने जो है ना सरयू नदी में अपने प्राण त्यागे, तब उसको जो है ना शांति हुई, और सीता माता जो है ना वो जमीन में चली गई बेचारी। और भाई देखो, ये है सीता माता की कहानी, और ये है ना कलयुग और सतयुग का हिसाब किताब। ये है कि हिसाब तो बराबर होना पड़ता है जरूर। तो भाई लोगों, आपको ये मेरा विचार जरूर पसंद आया होगा, आप मुझे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि मैं आपको ऐसी ऐसी बातें सुनाता रहूं। धन्यवाद। ठीक बन गया अभी।